हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये Realme GT Neo 2 5G की अनबॉक्सिंग। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये इस प्राइस रेंज में जो हम लोग को स्पेक्स ऑफर करता है वो और कोई भी स्मार्टफोन नहीं देता है। और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। और ये जो सेगमेंट में आता है वो मिड रेंज सेगमेंट में आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्मार्टफोन इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन के स्पेक हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इसकी, वो हमें इस प्राइस रेंज में और भी किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं लोगों को इसके अंदर क्या तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं और रियलिटी में इसकी परफॉर्मेंस है क्या। तो गाइस ये है Realme GT Neo 2 का बॉक्स। इसके ऊपर आपको 5G की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ये 8 बैंड ऑफ 5G सपोर्टेड है। तो जल्दी से इसके रैप को हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम लोग को बाकी क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बॉक्स कंटेंट लिखे हुए हैं, प्राइसिंग लिखी हुई है। और इसके पीछे की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसके तरह हम लोग को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 780 प्रोसेसर, जो एक 5G चिपसेट है। उसी के साथ जो इसकी बाकी हाईलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे हम लोग इसके बॉक्स के लिड को हटाते हैं और देखते हैं हम लोग को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके लिड को ऊपर से साइड करते हैं हम लोगों को सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाता है कुछ रीडिंग मटेरियल। और जो इसके अंदर हम लोगों को रीडिंग मटेरियल देखने को मिलता है वो बहुत ही कम है। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, फालतू में पेपर को वेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब अगर हम लोग इसको साइड रखते हैं और देखते हैं तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है हम लोग का मेन हैंडसेट, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं और देखते हैं हम लोग को इसके अंदर बाकी चीज़ें क्या क्या देखने को मिलती है। और इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है एक ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केस, जिसकी क्वालिटी मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक 60 बाकी हम लोग को देखने को मिलता है चार्जर और डाटा केबल। हम लोग चलते हैं हैंडसेट पर। तो गाइज ये है हमारा मेन स्मार्टफोन। अब जल्दी से हम लोग इसको निकालते हैं रैप्स और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। गाइस इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। तो इसके साथ इसको आपके बैक साइड में आपको 3 कैमरेज देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो कैमरा आपको स्मार्टफोन में चाहिए रहता है वो है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, जो इन रियलिटी मैं कहना सकता कि सबसे 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 कम यूज़ होने वाला कैमरा है। और इससे अच्छा कि आप कुछ भी और फीचर दे दो बट ये कैमरा हटा दो, लाइडार सेंसर दे दो, नहीं तो वो जो सेंसर आते थे इंफ्रारेड सेंसर जो टीवी कंट्रोल करने के और किसी भी काम आते थे उनको दे दो। और सबसे पहले जो सबसे मेन काम होता है स्मार्टफोन को बाय करते ही, ये जो है बहुत अच्छी फील देता है ये। और जो आप इसके ऊपर से स्क्रीन प्रोटेक्टर निकालते, तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। तो इसके जो बैक में आपको देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है ग्लास, और कंपनी ने कुछ नहीं बताया गोरिल्ला ग्लास है कि कौन सा ग्लास है। तो मुझे देखने को लगता है कि ये गोरिल्ला ग्लास नहीं होगा, वरना कंपनी पक्का ही इसको टीज की होती। और इसी के साइड से में जो आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है ये प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है और जो फ्रंट में है वो ग्लास है। और कैसी बात है, स्मार्टफोन में ग्लास ही रहता है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके पोर्ट्स और बटन्स की। तो ऊपर की साइड आप लोगों को सिर्फ माइक्रोफोन का जो है होल देखने को मिल जाता है और राइट साइड में आप लोगों को पावर की देखने को मिल जाती है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो साथ में गूगल असिस्टेंट के साथ। और नीचे की साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को एक साइड में स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, फिर एक जो है आपकी कॉलिंग माइक्रोफोन हो गया। उसके बाद आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। और जो इसकी लेफ्ट साइड में अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को देखने को मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर देखने को मिली है वो 2 हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर कंपनी ने जो है ईयरफोन जैक निकाल दिया है, ऐसा जो माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट होता है वो भी निकाल दिया गया है। तो ये 2 मेन स्लॉट्स होते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर जो मैं खुद ही प्रीफर करता हूँ यूज़ करना, उन दोनों को निकाल दिया गया है। तो ये मेरे लिए एक रियली सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ आपको ईयरपीस के अंदर इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी लाउड है। मैं कहना चाहूँगा कि लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं है, बट अगर हम लोग बात करें क्लैरिटी की तो इट्स लिटिल बिट लो। और इसी के बाद अगर हम लोग अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हम लोग को डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.62 इंचेस का, जिसकी बेजल्स जो है बहुत ही कम है। और इसी के साथ साथ हम लोग को इसके अंदर 120 हर्ट्ज का
E4 पैनल देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिस्पॉन्सिव देखने को मिलता है। उसी के साथ हम लोग को टच सैम्पलिंग रेट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है इसका 600 हर्ट्ज़ का। तो एट डिस्प्ले मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। मुझे इस डिस्प्ले से कोई भी प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिली है। बट जो एक प्रॉब्लम होती है E4 जो क्वालिटी इसके अंदर यूज़ की गई है, ये जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की सुपर एमोलेड की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके जो कलर्स होते हैं थोड़े वार्म देखने को मिलते हैं, तो ये नेचुरल कलर शो नहीं करता है। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको नेचुरल कलर चाहिए रहते हैं तो ये डिस्प्ले आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके कैमरेज की, तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसका एपर्चर है 1.8 और वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है ये 8 मेगापिक्सल का जिसका एपर्चर है 2.3 और उसी के साथ हम लोग को एक माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आप लोगों को ये जो 2 फ्लैश देखने को मिल रहा है इसमें से सिर्फ ऊपर वाली फ्लैश काम करता है, नीचे वाला फ्लैश सिर्फ ऐसे ही कॉस्मेटिक्स के लिए ऐड किया गया कि आप लोगों का स्मार्टफोन ज़्यादा क्लासी दिखाई दे, ज़्यादा अच्छा लुक दे। और नीचे के साइड आप लोगों को रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग बात करें इसके मेन कैमरे की, तो मेन कैमरा इसका अच्छा है, मैं कहना चाहूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस भी हम लोग को अच्छी देता है और मतलब कि सारी परफॉर्मेंस इसकी ठीक है एज पर प्राइस, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है मेन परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। और इसकी जो बात के दोनों कैमरेज हैं ये दोनों मतलब कि मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल बेकार हैं। ये दोनों कैमरेज ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि ये दोनों कैमरोज की परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो वाइड एंगल कैमरा है आज मैं आपको शॉर्ट्स दिखा सकता, बट जो कैमराज का एक्सपीरियंस होता है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके स्मार्टफोन में वही दिखाई देगा जो आपका जैसा डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा भी तो आपको इतने सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले उसी के हिसाब से क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बट जो मैंने यहाँ सामने एक्सपीरियंस किया है मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वाइड एंगल कैमराज है और जो माइक्रो कैमराज है उन दोनों में मुझे शिकायत देखने को मिली है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। लॉक किया, अनलॉक, लॉक, अनलॉक, मुझे कोई भी डिले देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की, तो हम लोग इसके अंदर देखने को मिल जाती है 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज, जिसके अंदर हम लोग को रैम बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। हम लोग बात करें तो हम लोग इसके अंदर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, जो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। जो बाकी 888 प्रोसेसर भी आया है या 888 प्लस भी आया है वो एंड्रॉइड के साथ इतने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया गया है कि हम लोग को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। उसके अंदर हम लोग को हीटिंग इशूज़ देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट ये जो प्रोसेसर है ये इस समय सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर माना जाता है चाहे जो स्मार्टफोन हो। तो एज़ पर माई नॉलेज ये प्रोसेसर मुझे सबसे बेस्ट लगा इस स्मार्टफोन के अंदर। मेन जो मेरा इस स्मार्टफोन को बाय करने का रीज़न था वो था यही प्रोसेसर, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर हम लोग को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 65 वाट फास्ट चार्जिंग, जो आपके स्मार्टफोन को 0 to 100 कर देगी सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट्स में। और अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जब भी हम लोग कोई रियलमी का स्मार्टफोन खरीदते हैं, वीवो, ओप्पो, चाहे जो स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो सॉफ्टवेयर में हम लोगों को थोड़ी इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं और ये स्मार्टफोन के साथ भी वो इश्यूज़ कंटिन्यू किए गए हैं। इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐड देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत मतलब कि बाकी जंक्स देखने को मिल जाते हैं। और जो जंक है वो मैं कहूँगा थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे जंक देखने को मिलते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि जंक इसके अंदर है। और जो इसके बारे में बात निकल के आती है वो है इसके सॉफ्टवेयर में। तो ये रन करता है Realme UI 2.0 पे, जिसके अंदर Realme UI 3 का अपडेट कंपनी ने क्लेम कर दिया कि हाँ आने ही वाला है। और जो एंड्रॉयड वर्जन इस समय 11 है तो इसके साथ एंड्रॉयड वर्जन 12 भी देखने को मिलेगा ही जैसे Realme 3.0 का अपडेट आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके स्मार्टफोन की इन हैंड फील्ड की। तो ये इसका इन हैंड फील्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा देखने को मिला और जो इसका वेट बैलेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया गया है। तो मुझे इन हैंड फील्ड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती और जो वेट बैलेंसिंग है इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।